राज्य में राजा थे। वो बहुत ही चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन उनको एक ही दुख था कि उनके पास कोई भी औलाद नहीं थी। बहुत मन्नत मांगने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके लाड प्यार ने राजकुमार को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। वह किसी की भी बात नहीं सुनता था और ना ही कोई बात मानता था। एक दिन राजकुमार ने ऐसा अपराध कर दिया जो घोर अपराध था। राजा को बहुत तेज गुस्सा आया और राजा ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। बहुत रोई कि महाराज ऐसा मत कीजिए, अभी ये छोटा है, समझ जाएगा। लेकिन राजा ने किसी की भी बात नहीं सुनी। जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे ही राजा को चिंता सताने लगी कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और राज्य की देखभाल करने के लिए कोई दूसरा शासक होना चाहिए। राजा ने आदेश दिया कि जाओ राजकुमार को ढूंढ कर लाओ। राजकुमार के हाथ पर एक चिन्ह था जो सिर्फ राजकुमारों के हाथ पर होता है। अब सभी सैनिक ढूंढने के लिए गए। क्योंकि राजकुमार बहुत ही लाड़ प्यार से पाला गया था तो उसे कोई भी काम नहीं आता था। उसने भिक्षा मांगनी शुरू कर दी। अब वह उसके बाल भी लंबे लंबे हो गए और वह बेढंगपने से रहने लगा। लेकिन जैसे ही बहुत ढूंढा गया, ढूंढने के बाद उसे एक चौराहे पर राजकुमार मिला। जैसे ही सैनिकों ने उसके हाथ से धूल उठाई तो उन्हें राष्ट्रीय चिन्ह दिख गया। सभी नतमस्तक हो गए और राजकुमार की जय जयकार करने लगे। जो बेढोल था, जो धूल से सना हुआ था, अचानक उसके बेजान शरीर में भी जान आ गई और वह बोला कि सुनो, राजकुमार को नहलाया जाए। राजकुमार को नहलाया गया, उनकी देखभाल की गई, उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए गए तो वह एक सुडौल और युवराज बन गया। जैसे ही वह अपने राज्य में आए तो उन्हें ये बात सबक सीख चुके थे कि गलत चलना कितना दुखदाई होता है। आगे चलकर वह बहुत बड़े सम्राट बने। यही कहानी आपके और हमारे जीवन पर लागू होती है। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे अंदर कौन से गुण छिपे हुए हैं, कभी हम जानने की कोशिश भी नहीं करते। अगर आपको पता चल जाए कि आपके अंदर कौन से गुण हैं तो आप भी किसी युवराज या किसी महाराजा से कम नहीं हैं। अपनी लाइफ को बड़े शान से और बड़े अच्छे से जी सकते हैं बिना किसी के सहारे के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।